अब्सेस भी इसमें बन सकती है ब्रांकियोइक्टेसिस की वजह से, गैंग्रीन की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से इसकी जो हमारे पास इसकी आर्डर है वो चेंज हो जाती है। फिर इसमें जो रिएक्शंस हैं, जो इसका स्पूटम का जो नॉर्मली ये रिएक्टिव इस सेंस में है, इसकी पीएच क्या है, ये नॉर्मली अल्कलाइंस होती है, लेकिन एसिडिक भी बहुत सारे पीरियड्स ऑफ टाइम में हो जाती है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर वो लंग्स में रहे तो वो एसिडिक भी हो जाती है। तो ये बहुत ऐसी चीज़ें जिसमें हम स्पूटम को अगर देखें तो इसकी जो रिएक्टिविटी है इसको अगर हम पीएच से मेजर करें तो हमें अंदाज़ा हो सकता है कि ये नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। न्यूमोलिस का मतलब कुछ स्टोन्स ऐसे हैं जो स्पूटम में हो सकते हैं, जो वो स्टोन्स जो लंग्स के अंदर हो मोस्टली, जिसे हम फेफड़ों का जो पथरी बोलते हैं, वो स्टोन्स इस न्यूमोलिस के तौर पे हम ये स्पूटम में शामिल होते हैं। तो चीज़िंग मैसेज बाज़ हो जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल ये इसमें अगर स्पूटम में आ जाए तो उसकी चीज़िंग मैसेज के तौर पे वो सामने आते हैं। फिर इसकी फॉरेन बॉडीज भी बहुत सारी ऐसी हैं जो स्पूटम में होती है, वो इंडिकेट करती है कि आपके लंग्स की क्या सूरत है। अब हमारे पास इसकी एग्जामिनेशन में माइक्रोस्कोपिक जो एग्जामिनेशन है ऑफ स्पूटम, उसमें जो हमारे पास स्पूटम मौजूद है, स्पूटम को और स्पूटालाइसिन को इक्वल अमाउंट पे हमने रखना है। फिर साथ में फार्मेलिन हमारे पास मौजूद है, सेलाइड्स हैं, सेंट्रिफ्यूज मशीन है, पेपर्स हैं और बल्ब्स हैं, ये हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसमें हमने नॉर्मली हमने इक्वल अमाउंट ऑफ स्पूटालाइसिन और स्पूटम को रखना है, फिर उसको 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर 10% फार्मेलिन जो हमारे पास मौजूद है, फार्मेलिन को 10% इसमें डालना है और फिर 3000 आरपीएम पे रोटेशन पर मिनट पे 3000 रोटेशन पर मिनट पे 5 मिनट के लिए हमने इसको रोटेट करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट इसको सेंट्रीफ्यूजेशन से निकाल के हमने सुपरनेटेड को डिस्कार्ड कर देना है और एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में हमने इसको रखना है, फिर इसको कवर करना है और 10x के नीचे देखना है। फिर इसकी स्टैनिंग की टेक्निक्स है, स्टैनिंग टेक्निक्स आपको बता देंगे। तो नॉर्मली जो हमारे पास स्पूटम हमारे पास है उसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर देते हैं प्रैक्टिकल में। जो हमारे पास स्पूटम है उसका प्रोसीजर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास स्पूटम का थोड़ा सा ओवरव्यू था, इसके साथ साथ अभी हमने प्रोसीजर करना है इंशाल्लाह स्पूटम का, तो उसके बाद हमारा ये कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे पास सारी चीज़ें स्पूटम की बिल्कुल रेडी है। हमारे पास जो स्पूटम का सैंपल है उसको हमने रेडी कर दिया है, उसके साथ साथ स्पूटालाइसिन और फार्मेलिन, ये हमारे पास फार्मेलिन थी। ये फार्मेलिन को हमने इस फार्मेलिन से हमने 40% फार्मेलिन तैयार की। उसके साथ साथ हमने स्पूटम की इक्वल अमाउंट को उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ स्पूटालाइसिन डालना है। ये अप्रॉक्सीमेटली 8 है तो हमने इसको 16 तक स्पूटालाइसिन डालना है। फिर इसको हिला के इसको छोड़ देना है अच्छी तरह हिला के। स्पूटम में ये हमने स्पूटालाइसिन डाली है, उसको अच्छी तरह हिला के इक्वल अमाउंट ऑफ स्पूटम और इक्वल अमाउंट ऑफ स्पूटालाइसिन डाल के उसको छोड़ देना है। उसके बाद इसमें ये फार्मेलिन हमारे पास मौजूद है, फार्मेलिन को हमने तैयार किया है। फार्मेलिन हमारे पास रेडी है 40%। उसके बाद हमने इसमें 5 ml 40% फार्मेलिन डालनी है। ये जो हमारे पास तैयार हो गया ग्रेजुएटेड सिलेंडर में हमने 5 ml, अब इसको 5 ml हमने इसमें इसके साथ हमने ग्रेजुएटेड सिलेंडर के साथ 5 ml हमने मेजर करना है और 5 ml स्पूटालाइसिन सॉरी फार्मेलिन 40% फार्मेलिन हमने 5% डालनी है।
It's 5 ml. ये हमने स्पूटालाइसिन और स्पूटम के मिक्सर को रखा। ये हमारे पास 40% फार्मालिन है जो हमने 5 ml इसमें डाल ली। हमारे पास ग्रेजुएटेड, इसको हमने 5 ml तक रखना है। फाइव ml तक हमने इसको रख देना है। इसको हमने यहां पर रख दिया। इसको हमने 30 मिनट के लिए, स्पूटालाइसिन और स्पूटम को 30 मिनट के लिए हमने छोड़ देना। उसके बाद हमने 5 ml इसमें फार्मेलिन डालना। फार्मेलिन डालने के बाद 5 ml फार्मेलिन डालने के बाद हमने इसको सेंट्रीफ्यूज करना है 3000 आरपीएम पे। वो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमने इसको दोबारा उसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के नीचे हमने इसको चेक करना है और फिर इसका स्कैनिंग का जो प्रोसीजर है वो हम आपको समझा देंगे। इस तक 30 मिनट तक इसको हमने छोड़ना है। 30 मिनट के बाद हमने इसमें 5 ml फार्मेलिन डालनी है। उसके बाद हमने वापस इसको चेक करना है। अब हमारे पास 30 मिनट के गुजरने के बाद इसको हमने जब 5 ml इसमें डालना है फार्मेलिन, 5 ml फार्मेलिन जो हमने इसमें डालना है, इसको हिला के इसको फिर हमने सेंट्रीफ्यूज करना है। 5 ml फार्मेलिन इसको रख दिया और इसको हमने स्टिर किया। उसके बाद इसको हमने सेंट्रीफ्यूज में इनको हमें ट्रांसफर करना है। अमाउंट सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालना है। सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको रख के 3000 आरपीएम पे 5 मिनट के लिए इसको हमने सेंट्रीफ्यूज करना है। उसके बाद हमारे पास ये हमने पहले इसको सेट करना है 20 पे, ये इसको 3000 यानी कि 30 पे 3000 जब ये आरपीएम तो 3 है, उसको 5 मिनट के लिए इसको रखना है। इसको ऑन किया और इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया, बराबर रख के बिल्कुल इसको हमने सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज के लिए अगर आप देखें अब ये सेंट्रीफ्यूज होगा। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ये ऊपर 30 तक पहुंच गया। 5 मिनट सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमने इसको माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में रखना है और उसके बाद हमें इसको चेक करना है माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में। सेंट्रीफ्यूगेशन की कंप्लीशन के बाद अब हमने इसको लिड को ओपन किया और इन दोनों को हमने यहाँ से निकाल दिया और इसमें हमने बंद करके वापस इसको सेट कर दिया। और उसके बाद हमने इसका जो सुपरनेट हेड है उसको डिस्कार्ड करना है और सेडिमेंट में हमने मजीद स्लाइड बनानी है। सेम प्रोसीजर सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करने का। सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करके सेडिमेंट से हमने मजीद
गार्ड बना के जो सेडिमेंट थोड़ा सा रह गया, इससे हमने एक स्लाइड लेनी है और स्लाइड को हमने सेडिमेंट से बनाना है। देखो सेम प्रोसीजर, स्लाइड को रिपेयर किया, सेडिमेंट से लेके इसमें कवर स्लिप लगाई और इसे फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। कोई सेम तरीका जो हमने पहले माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। तो अगर आप देखें तो इसमें आपको पहले सारा साइड नजर आएंगे। एक्स इसकी हम तस्वीरें लेकिन इंशाल्लाह अपलोड करेंगे इसके साथ ही। ये हमारे इसके बाद स्कैनिंग का प्रोसीजर भी हम ब्रीफली इसी के साथ अपलोड करेंगे। और ये हमारा स्पूटम का प्रोसीजर था। पहले हमने फिजिकल एग्जामिनेशन की, फिर हमने यूरिन, ब्लड और फिर स्पूटम, और ये हमारा प्रक्रिया तमाम कोर्स कंप्लीट हुआ। तो इसके साथ ही हम इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहते हैं। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।